लंदन में अहम मुलाकातें हो रही हैं जहां बहुत सी ऑप्शंस पर गौर हो रहा है कि कब वापस आ सकते हैं नवाज़ शरीफ, कैसे वापस आ सकते हैं, उनकी नाअहली की कैसे ख़त्म करवानी है, उनकी सज़ा कैसे ख़त्म हो सकती है, मरीम नवाज़ की सज़ा जो है वो भी ख़त्म होगी, क्या आम इंतखाबात से पहले कैंपेन चलाने के लिए नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, सज़ाएँ ख़त्म होंगी। इस सारी सूरत हाल पर गौर करने के लिए लंदन में कुछ रोज़ से कुछ अहम शख्सियात की मुलाकातें हो रही हैं। मैं बात करूँगी, मुझे राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, एक बार फिर से नवाज शरीफ की वतन वापसी की जो खबरें हैं, दावे हैं, बड़े ज़ोर शोर से किए जा रहे हैं। फिर हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं लंदन में, जिन पे ये फैसले किए जा रहे हैं कि तमाम खिलाड़ियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, तमाम खिलाड़ियों को बराबर का मौका देना है, जिसमें यह भी गौर हो रहा है कि नवाज शरीफ की सज़ा कैसे ख़त्म होगी, नाअहली कैसे ख़त्म हो सकती है। क्या वाकई इन तमाम ऑप्शंस पर गौर हो रहे हैं? मियां साहब हमारे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं, उनके जितने भी केसेस बने हैं वो एक आपको पता है कि बेसलेस थे, उनकी कोई बेस नहीं था। और जिस तरह सज़ाएँ दी गई, जिस तरह उनका ये लंबी हिस्ट्री है, जिस तरह 2017 में इन्होंने काम शुरू किया, पनामा में लेके आगे JIT बना दी और फाइनली अकामा पे जो वीज़े पे सारा कुछ हुआ और वो भी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन होगी। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे ये कहा गया, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि कितनी होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन, मैं यहाँ बात करना ज़रूरी समझता हूँ। जहाँ पे अगर कोई मेंशन ना हो तो कोर्ट्स हमेशा लोअर साइड पे कंसिडर करती हैं, कभी एक्सट्रीम पे नहीं जाती। ये मैं एक प्रिंसिपल आपको जो जिस तरह आप जूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है, उसमें मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमेशा लीनियंट व्यू लिया जाता है। ये नहीं लिया जाता क्योंकि मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, लिहाजा इसको आप लाइफ पे ले जाएं। तो वो तो क्लियर का ट्रायंगल था, क्लियर का बायस्ड एक जजमेंट थी। और साकिब निसार ने जिस तरह ये काम किए वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है और रहेंगे। तो मैं समझता हूँ मियां साहब वापस आएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो क्या ये पार्लियामेंट के जरिए होगा? सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है सजाएं तो अदालतों ने दी है ना, अदालतों में भी जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में आप लोग कोई नया बिल लेकर आएंगे, आयन में तरमीम कर, आप लोग करेंगे क्या? कैसे आप लोग ये ग्राउंड बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, या अदालतों के जरिए आप रिलीफ लेना चाह रहे हैं? देखिए, हमें तो उस पर कोई इशू नहीं है, पहले भी अदालतों को फेस किया है और JIT में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और ग्रेड 90-20 के अफसर थे, उनको पेश होते रहे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फैमिली के साथ होते रहे। ये मेरा बाद एक प्रेसिडेंट है जिसमें ये सारा कुछ आपने देखा इस तारीख का, वो भी एक मंजर था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जब मियां साहब फैसला करेंगे आने का तो आएंगे, उनको मेरा ख्याल कोर्ट्स में जरूर फैसला तो हालात में करना है ना राना साहब। जब हालात बन जाएंगे, उन्हें ये पता चल जाएगा, उनको गारंटियां मिल जाएंगी कि सज़ा भी ख़त्म हो गई, नाअहली भी ख़त्म होगी, वो तो तब आएंगे। फैसला तो वो तब करेंगे जब हालात बनेंगे। सर, हालात में मुनसिर है ना, हालात की बात नहीं है। इंशाल्लाह आएंगे और कोर्ट्स में एक जिस तरह होता है वो अपनी बेल लेंगे और उसके बाद जो उनके केसेस हैं, केसेस तो नहीं, एक ही केस है जिसमें हुआ है सारा कुछ, तो उसमें वो अपील में है। वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो इस वक्त मामलात हैं जुडिशरी के, या ज़रूर वो इस पर इन्हीं चीज़ों को लेकर अहम बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं लंदन में। शाहिद खाकान अब्बासी भी वहाँ हैं, लतीफ़ साहब भी वहाँ हैं, जावेद लतीफ़ साहब, फिर सबकी मुलाकातें हो रही हैं। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर बातचीत चल रही है, कोई पसे पर्दा कोई डील हो रही है। कहा जा रहा है कि 2 अहम शख्सियात पाकिस्तान से गई हैं वहाँ पर इन मामलात को तय करने के लिए। मुझे इस तफसील का तो नहीं पता कौन उधर कौन गया हुआ है और क्या उधर मीटिंग हो रही है और कितनी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। मैं क्योंकि उससे बेखबर हूँ और वो तो वही बता सकते हैं जो गए हुए हैं कि क्या वहाँ पे वो कौन सा पैगाम लेके गए हैं या नहीं लेके गए। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई बात है।
जाते रहते हैं लोग वहाँ पे, पार्टी के सीनियर रहनुमा भी जाते हैं, बाकी भी। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब हर 2 महीने बाद ये खबर देते हैं कल आए आ जाए, नवाज शरीफ साहब कल आए आ जाए। एक बार फिर से वो उन्होंने ये जो है ना वो कहते हैं ना शोशा छोड़ता रहता है कोई ना कोई, तो एक खबर फिर दे दिया उन्होंने कि आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, सितंबर में आ जाएंगे। कोई ना कोई तो शोशा नहीं छोड़ता। अगर कोई ये शख्स बात करता है तो उससे आप पूछ लें कि भाई उसका क्या बेसिस है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सीनियर रहनुमा ने कभी भी ये बात की है, बल्कि शायद खकान अब्बासी या दूसरे जितने भी हमारे सीनियर रहनुमा हैं वो रिकॉर्ड पे हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वो नवाज शरीफ साहब फैसला करने हैं, डॉक्टरों ने भी जावेद लतीफ़ साहब एवं बात कर देते हैं। मैं तो नहीं कह सकता एवं है या सही है, लेकिन आप खुद ही बात कर ले, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, कि वो उसके पीछे मुहक्कात हैं। नवाज शरीफ की नाअहली आप लोग ख़त्म करवाना चाहते हैं, इमरान खान को आप जो है वो नाअहल करवाना चाहते हैं, क्या फिर इमरान खान का हक नहीं है कि वो भी जो है ना वो इंतखाबात में हिस्सा लें? नवाज शरीफ को ख़त्म करवा के उनकी नाअहली सज़ाएँ आप वापस सियासत में उनकी एंट्री इंतखाबात में करवा देंगे, तो ये तो बड़ी ज़्यादती नहीं हो जाएगी कि उनके पीछे पड़े हुए आपके इमरान खान को नाअहल कर दें? नहीं शादिया, ये बड़े कुछ मियाँ साहब के जो केसेस हैं वो सारे के सारे एक, आपको पता है इसमें आपको भी कोई शक नहीं, दुनिया के किसी शख्स को कोई शक नहीं कि वो बेसलेस थे, एक झूठ की बुनियाद पे बनाए गए, उसकी कोई बेसिस नहीं थी। जिस तरह मरियम बीबी को इन्वॉल्व किया गया, तो वो एक अलग इशू है। अब जो इमरान खान के जो केसेस हैं, अब आज ही मैंने पढ़ा है कि लंदन में भी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि जो चैरिटी जो देते हैं अदारे, उन्होंने जो चैरिटी दी हॉस्पिटल के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो यहाँ पे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो गई। और वहाँ पे वो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उनके अदारों ने शुरू कर दी है, और वहाँ भी ये पकड़ होगी। अब जो फॉरेन फंडिंग वाला या प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला मसला है, उसमें मुझे आप बताएं कि कोई ओपन एंड शट केस नहीं है कि वहाँ पे रिकॉर्ड है कि कहाँ से आए, क्या हुआ। और प्रोहिबिटेड जो बैन है या ममनुआ फंडिंग है, उसमें मैं एक बात आपको बताऊं, उसमें फॉरेन भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, मेरे साथ थे। करने का ऐलान हो सकेगा। अब आर्मी चीफ की IMF कर्ज की बहाली की कोशिशों के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया से कर्ज मांगते हुए शर्म आती है, इसलिए आर्मी चीफ से फ़ौन करवाना पड़ता है। मुल्क में जारी नाजरीन करप्शन को रोकने और एहतसाब के अमल को चलाने में जब ये लोग कामयाब नहीं हो पाते, क्या तब शर्म नहीं आती? टैक्स के पैसों से वजीरों मुशीरों को मराद दी जाती हैं और आवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जाता है। हमारा सवाल ये है कि क्या तब शर्म नहीं आती? एक गरीब मुल्क का वजीर आज़म या कोई सीनियर वजीर बड़े बड़े जहाज़ों पर वज़रा और मुशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज लेकर आलमी दौरों पर निकलता है, आवाम के टैक्सेस का पैसा खर्च करता है, तब भी शर्म नहीं आती? पार्लियामेंट के सेशन और मीटिंग में तरह तरह के खाने चलते हैं, जबकि आवाम को 2 की बजाय 1 रोटी खाने और चाय की प्याली कम करने के मशवरे दिए जाते हैं, तब शर्म नहीं आती? इक़्तिदार हासिल करने के लिए आइन की धज्जियां उड़ाते हुए सियासी महाज पर इदारों पर जब हमला करते हैं, क्या तब शर्म नहीं आती? कानून का सामना करने और अपने असासों का जवाब देने की बजाय मुल्क से भागने और बहाने तराशने पर क्या तब इन्हें शर्म नहीं आती? महंगाई के सताए अवाम पर मुश्किल फैसलों के नाम से पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में भारी टैक्सेस जब शामिल करते हैं, क्या तब शर्म नहीं आती? अपनी कारकर्दगी 0 होने के बावजूद अवाम में जाकर वोट मांगते भी क्या इनको शर्म नहीं आती? तो फिर सियासतदानों को शर्म कब आती है? जब इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर पहुंचते हैं, इलेक्शन हारने का खतरा हो तो आर्मी चीफ को फोन करते हैं, बैकडोर राब्तों में डील या NRO करते हैं, खुद साख्ता जिलावतनी का ढोंग रचाते हैं, या फिर अपने केसेस में रिलीफ हासिल करते हैं। अपनी सहूलत, चोरी या करप्शन छुपाने के लिए कानून साजी करते हैं। सेनेटर्स खरीदने हो या फिर पार्लियामेंटेरियंस का जोड़ तोड़ करना हो, ईवान में कोरम पूरा करना हो, सभी अरकान की असम्बली में हाजिरी को यकीनी बनाना हो, हर मौके पर इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया जाता है। क्या तब शर्म नहीं आती? इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या वजह है
कि स्टाफ लेवल मीटिंग्स भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, IMF राज़ी भी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे हाथ में पैसा नहीं आता है। फिर आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ता है, अमेरिका में फ़ोन करते हैं, सऊदी अरब फ़ोन करते हैं, UAE फ़ोन करते हैं। क्या सियासतदानों के बस की बात नहीं रही किसी से पैसे लेना, मईशत को चलाना? ये पाकिस्तान में जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो मुल्की अशराफिया, जिसको माफिया भी कह सकते हैं, और बैरूनी अशराफिया उनकी खुशनुदी के लिए बनाई जाती हैं और दानिशमंदाना पॉलिसियों से इज्तनाब किया जाता है। वो तमाम पॉलिसियाँ जिससे मईशत बेहतर हो मगर अशराफिया के नाजायज़ मुफादात पर ज़र्ब पड़े